अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और ठंड में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। और अब की बार इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, क्या ही बताएं। तो अभी हम आ गए हैं लखनऊ का चारबाग स्टेशन। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कैफ़े रेस्टोरेंट या जो भी कह लें है, बिल्कुल ट्रेन की स्टाइल में है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसके अंदर क्या है, कैसा है। तो इन्होंने ऐसे पहले कुछ सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, इस पे लिखा है शराब पीकर आना मना है। जब वो इंसान शराब पिए रहेगा तो वो सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेगा भाई? ये भी तो हो सकता है वो लड़खड़ा के पहले ही गिर जाए। तो ये एकदम चारबाग से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो एकदम सामने ही आपको ये दिखेगा रेल कोच रेस्टोरेंट, जो कि हमेशा दिन रात खुला रहता है। तो मैं यहाँ पे अब आपको दिखा रही हूँ। अभी थोड़ा-सा मैं अपनी एक फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, बस वो आ जाए, तो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो ये आ गए हैं। ये अंदर आप देखिए बिल्कुल जैसे ट्रेन की सीट्स होती हैं बैठने वाली, वैसे ही, लेकिन बीच में इन लोगों ने टेबल लगा रखी है। और विंडो मुझे लगता है ना ये ट्रेन ही रही होगी जो ख़राब हो जाती है ट्रेन, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल वैसी ही है, बस इसको थोड़ा पेंट कर दिया है, थोड़ा अच्छा बना दिया है। देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और बच्चे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे अगर आएंगे तो, क्योंकि मतलब थोड़ा सा फ़नी, थोड़ा सा यूनिक सा इनका आइडिया है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये ट्रेन से नीचे आप झाँकेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ये लोग खाना बना रहे होते हैं और इनका छोटे-छोटे से स्टॉल भी नीचे लगाए हुए हैं। तो हम लोगों ने इनके पास से मंगवाया था छोले भटूरे, पनीर पराठे। हाँ, तो उसके बाद सबसे पहले यहाँ की जो सबसे फ़ेमस और पास में मार्केट है अमीनाबाद, वहाँ पहुँचे। और मुझे कुछ बुक्स देखनी थी नॉवेल्स की। तो दानिश महल है ना, यहाँ पे जितने भी नॉवेल्स होते हैं और उर्दू की जितनी भी किताबें होती हैं, बहुत ही प्यारी-प्यारी सी, अच्छी-अच्छी सी, सब यहाँ मिलती हैं। तो पहले तो थोड़ी देर सोचते रहे कि अंदर जाऊँ कि ना जाऊँ, फिर जाने की हिम्मत होएगी, क्योंकि वहाँ पे लोग थे ही नहीं। लेकिन जब हम लोग गए तो फिर 1-2 लोग और आ गए और यहाँ पे इतनी सारी किताबें थी। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट, ये अमीनाबाद की मार्केट है। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, तो 10-11 बजे थे और ठंडी है ना, तो थोड़ा-सा धीरे-धीरे दुकानें खुल रही। अभी आपको लग रहा होगा ना बहुत भीड़ है, लेकिन ये कोई भीड़ नहीं है। इससे पता नहीं कितने हज़ार गुना ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, अगर आप कभी शाम को आ जाओ तो, या हो सकता है मैं ही दिखा दूँ। फिर उसके बाद हम लोग इधर से जा रहे थे अकबरी गेट की साइड, उधर नखास मार्केट है। तो ये नखास मार्केट ही आ गई है, ये हाँ यही है नखास मार्केट। तो यहाँ पर ये जैसे अमीनाबाद है उसी टाइप का ये नखास मार्केट भी है। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कपड़े, जूते, अभी ठंडियाँ हैं तो स्वेटर। और हाँ, बहुत ही सस्ते-सस्ते से होते हैं। मतलब अगर आप किसी मॉल में जाके लोगे, बड़ी दुकान पे लोगे तो महँगे मिलते हैं, लेकिन यहाँ कुल वही चीज़ होती है लेकिन अच्छे प्राइस में होती है। और हाँ, आप बार्गेनिंग करना जानते हो ना, तो आप भई बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली शॉपिंग कर सकते हो और बहुत ही कम पैसे में। क्योंकि दुकान वालों को ना पता होता है कि आप नए हो या फिर पुराने हो। वो आपको देखते ही आपकी शक्ल देखेंगे, आपकी बातें सुनेंगे और समझ जाएँगे। लेकिन आपको नहीं जनवाना कि आप पहली बार आए हो। हाँ, बिल्कुल भी नहीं जनवाना। आप बिल्कुल ऐसे बोलना एकदम एटीट्यूड में कि जैसे लगे कि बस आप तो लखनऊ के ही लोकल हो। ऐसे डाँट के बोलना। अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो ₹100 की, मान लो ₹100 की बोल रहे हैं, तो आपको बोलना है, "अरे! ये तो मैंने 10 में लिया था।" या फिर मतलब बार्गेनिंग करना अगर आपको आती है तो आप अच्छे से कर सकते हैं, मुझे जो कि बिल्कुल नहीं आती। ख़ैर सीख लूँगी मैं धीरे-धीरे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वेलरी भी मिल रही थी, जो आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी होती है। और कपड़े, नकाब। और हाँ, एक चीज़, अगर आप मुस्लिम हैं, हिजाब बांधती हैं ना, तो अमीनाबाद से ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा वैरायटी में हिजाब आपको नखास और अकबरी गेट वाली साइड पे मिलते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं हिजाब के, इतने प्यारे-प्यारे से है ना। और सभी की प्राइस अलग-अलग होती है, कोई 150, 200, 250, जैसे आप लेना चाहें उसी तरह अलग-अलग यहाँ पे हिजाब भी मिलते हैं। और बाकी जो मार्केट है, बच्चों के स्वेटर्स बहुत प्यारे-प्यारे से थे। ये जितने भी दिख रहे हैं ना 250 के,
थे, लेकिन अगर आप बार्गेनिंग अच्छी आती है तो आप 300 में 2 सेट भी ले सकती हैं बच्चों के। नहीं आती तो आपको 500 में भी एक दे देगा, क्या ही कह सकते हैं। मुझे तो लगता है ये लोग इंसान को पहले देखते हैं, स्कैन करते हैं, फिर इनको जो समझ आता है उस हिसाब से ये प्राइस बताते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हैं, ये नखास मार्केट में इधर साइड आ गए। यहाँ पे बहुत सारी चूड़ियाँ मिल रही हैं और ज्वेलरी, चूड़ियाँ ये सब यहाँ बहुत ही ज़्यादा मिल रहे थे। तो अभी इस टाइम ना शाम हो रही है, थोड़ी थोड़ी अभी शाम होने वाली है, और इसलिए लाइट इन लोगों ने ऑन कर रखा है, तो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही हैं इनकी ज्वेलरीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बहुत ही सस्ती ज्वेलरीज मिलती हैं, चाहे वो चूड़ी हो या फिर बाकी जो ज्वेलरी होती है ना, लड़कियों की रिंग्स, ईयर रिंग्स, ये सब बहुत ही प्यारे, मतलब आप थोड़ा सा ढूंढ कर ले लें यहाँ से, इतने यूनिक और इतने प्यारे और इतने कम प्राइस में मिल जाएंगे ना, आप यकीन नहीं करेंगे। वही चीज़ आपको बाहर बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो भाई बहुत ही कम प्राइस में, जैसे आप ये सब देख सकते हैं। ये यहाँ पे ये जितनी भी रिंग्स रखी हैं ना, चाहे आप छोटी लें बड़ी लें, सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में मिल रही हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे बालों में लगाने की चीज़ें भी हैं यहाँ पे, क्लेचर और रिबन वगैरह भी। और ये जो हार आपको बड़े बड़े से दिख रहे हैं, नेकलेस, लहंगे पे पहनते हैं लोग, साड़ी पे पहनते हैं, तो ये सब की भी अलग अलग प्राइस है, लेकिन आप बाहर से अगर कंपैरिजन करें तो फिर बहुत ही ज़्यादा सस्ते में आपको यहाँ से मिलेगा। और मैं यहाँ पे एक ब्रेसलेट ढूंढ रही थी, जो स्टोन वाला ब्रेसलेट होता है, लेकिन उसमें का नेकलेस मिल रहा था और उसमें की रिंग मिल रही थी, बस उसमें का ब्रेसलेट नहीं था किसी के पास। ये लोग कह रहे थे कि आप 2 दिन बाद आइए, हम ला देंगे जैसा आप कह रही हैं, हम समझ गए हैं। तो लेकिन अब मैं 2 दिन बाद यहाँ फिर कहाँ से आऊँगी, मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर यहाँ पे हो गया, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा बाहर निकले। जैसे ही आप नखास मार्केट से बाहर निकलेंगे ना, थोड़ी दूर पे वहाँ पे है एक उसे बोलते हैं अकबरी गेट, मतलब आप थोड़ा सा ऐसे नखास मार्केट से वो जो हाईवे वाला रोड है उस पे आएंगे तो आपको वहीं पे तुरंत मिल जाएगा। लेकिन हम लोग पहले अकबरी गेट की तरफ गए, फिर यहाँ से एक रास्ता मिला और पता चला ये सीढ़ियाँ जो दिख रही हैं ये कोई दुकान नहीं है। यहाँ से घूम कर फिर से हम नखास मार्केट के बीच में पहुँच गए। तो इस एरिया में ना नकाब और हिजाब की बहुत सारी दुकानें, ये शायद कोई बहुत ही फेमस नकाब की दुकान है, क्योंकि इनका जो इनकी जो शॉप है और इस पे बहुत भीड़ भी थी और इन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट भी किया है। और इस तरफ भाई हिजाब इतने ज़्यादा मिलते हैं, जो लड़कियां हिजाब लगाती हैं ना, तो उनकी तो भाई यहाँ पे मज़े ही आ जाने, क्योंकि हर तरह के, हर फैब्रिक के, आपको जॉर्जेट में चाहिए, शिफॉन में, या फिर जितने भी फैब्रिक होते हैं ना, आपको सिंपल भी मिल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा, बहुत एक क्रिएटिविटी जिसके ऊपर दिखेगी, डिज़ाइन चमक धमक वाले भी अगर आपको चाहिए तो सब मिल जाते हैं। और प्राइस भी, मतलब थोड़ी दूर पे यहाँ पे अमीनाबाद है, और वहाँ से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे भाई अमीनाबाद से भी कम प्राइस में यहाँ पे हिजाब मिलते हैं। ये अंकल बेच रहे हैं ना, तो ये वैसे तो 150 के एक देते हैं, लेकिन ये अंकल 100 में दे रहे हैं। और मुझे लगता है ना कि अगर कोई बल्क में लेगा, जैसे 5 6 7 ले लेगा, तो ये और भी कम कर देंगे, क्योंकि ये बार बार कह रहे थे कि जो पसंद आए ले लो। और मुझे लगता है ये है नकाब का एरिया, क्योंकि मैं इससे पहले जितनी बार भी जाती हूँ ना, तो मैंने हिजाब बहुत सारे ख़रीदे हैं, लेकिन मैंने अमीनाबाद से ख़रीदे हैं। यहाँ पे मैं कभी आई ही नहीं थी, आई थी लेकिन इस तरफ नहीं आई थी। तो यहाँ पे देख के अब मैं सोच रही हूँ, अब जब मुझे लेना होगा, जब मैं घर जाऊँगी तो ले जाऊँगी अपनी बहन के लिए भी। और यहाँ पे ये फिर से उधर ही आ गए, उधर साइड जहाँ पे बैग वैग मिल रहे हैं। और ये जो बैग की प्राइस है ना, ये 150 से 200 के बीच में सारे बैग हैं। हाँ, आपको नया देख के हो सकता है वो कुछ और बता दे, लेकिन है उतना ही। और यहाँ पे ये जो रिंग्स मिल रही, मैं एक स्टोन वाली रिंग भी ढूंढ रही थी। तो ये जितनी भी रिंग आपको दिख रही है ना, सब 30 से 50 के बीच में है, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी सी। हाँ, और इनका कलर भी नहीं जाता है। दुकानदार बहुत ही ज़्यादा दावे कर रहा था कि ये जो सोने की तरह कंगन है, ये जो रिंग है, इन सब के कलर नहीं जाएंगे। और जो एडी के हैं वो भी, और जो एडी के नहीं है वो भी कह रहा था नहीं जाएंगे। अब पता नहीं जाएंगे या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग फिर से उधर से आ गए। अब एकदम शाम सी हो गई है। ये है अकबरी गेट के सामने का, मतलब ये चरक चौराहा है, जो जिसे चौक कहते हैं यहाँ पे। इसी से थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे चलते हुए, तो अकबरी गेट का भी आपको मिल जाएगा। और जैसे अकबरी गेट पे पहुँचेंगे ना, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। मुझे लगा ये लोग चाय बना रहे हैं शाम को, क्योंकि मैं इतनी बार इधर आई हूँ लेकिन मुझे कभी इतनी ज़्यादा शाम नहीं हुई ना,
तो मैंने देखा नहीं। ये लोग कोई भी साड़ी हो, दुपट्टा हो, कपड़ा हो, उसको पेंट वो मतलब उसका कलर अगर चेंज करवाना हो तो ये लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जगह-जगह पे ये लोग ऐसे बड़े-बड़े से भगोने लेके उसमें उबाल रहे थे रंग और फिर कपड़े डाल के निकाल रहे थे। मैंने इनसे प्राइस पूछा कि कितना लेते हैं? तो इन्होंने कहा कि कपड़े के फैब्रिक पे और कपड़े की लेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे दुपट्टा है, साड़ी, सूट सबका अलग-अलग प्राइस होता है। तो तो मेरी फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा इत्र का शौक है। उसको ना परफ्यूम लगाना उतना पसंद नहीं है जितना इत्र पसंद है। तो यहाँ पे ये बहुत ही फ़ेमस इत्र की दुकान है। ये अकबरी गेट में ही है। तो इनकी दुकान बहुत पुरानी है। ये कह रहे थे 100 150 साल पुरानी है, बहुत ही ज़्यादा। तो इनके यहाँ इतने महँगे-महँगे इत्र थे। मैं ना पहली बार इत्र की दुकान पे आई हूँ, तो मुझे बड़ा यूनिक सा लगा। मतलब ये स्ट्रिप्स में देते हैं उसको चेक करने के लिए। और यहाँ पे इतने ज़्यादा फ़ेमस लोग आ गए हैं ना, इन्होंने सबकी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। तो ये अंकल जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हर एक चीज़ बता रहे हैं। मतलब ये ऐसे बता रहे हैं ना, इनकी जो पुरानी दुकान है तो पहले कैसे होता था, और इन्होंने हमको दिखाया, ये बताया कि पहले इत्र कैसे बनाते थे, पहले के लोग शीशी कैसे बनाते थे। और इनके पास भाई इत्र की शीशी इतनी प्यारी-प्यारी है ना, और प्राइस भी उतने ही प्यारे हैं शीशी के, कि क्योंकि जो छोटी-सी शीशी है प्यारी तो बहुत है, लेकिन आप प्राइस सुनेंगे तो आप एक बार सोच में पड़ जाएँगे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और इत्र तो भाई बहुत ही ज़्यादा महँगे हैं। और इन्होंने एक मेरी फ्रेंड को एक इत्र लेना था, तो उनके पास उसका नाम नहीं था, तो इन्होंने कहा कि हमें नाम मत बताइए, आप हमें शीशी ला के दीजिए, मैं उसको सूंघ कर बता दूंगा कौन सी इत्र है। तो मैं सोच रही थी भाई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस कैसा हो जाता है इन लोगों को, और मैं यहाँ पे लेने आई हूँ और ये जितनी स्टेप्स दे रहे हैं चेक करने को, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। ये तो सेम ही लग रहा है, लेकिन नहीं, सेम नहीं था। तो बहुत ही देर चेक करने के बाद कुछ इत्र ख़रीदा। एक एक दो इत्र मेरी फ्रेंड ने, एक का नाम ग़ज़ल था, उसका बहुत ही ज़्यादा प्यारी खुशबू थी। मतलब अगर आप कम प्राइस में लेना चाहते, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, हाँ, लेकिन उसकी स्मेल बहुत अच्छी थी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं पसंद होती, बहुत हल्की नहीं। और ये सब जो आप देख रहे हैं ना सामने से, ये सब अंकल बता रहे थे कि ये जो शीशे बना के रखे गए हैं पुराने-पुराने से, ये सब हाथों से बनाए गए हैं, किसी मशीन से नहीं। और यहाँ पे बहुत ही आसार कदीमा की चीज़ें रखी गई हैं, जो इनकी दुकान जब स्टार्ट हुई थी तब यूज़ हुआ होगा। और ये शीशे जो इतने डिज़ाइन में हाथ से बनाए गए हैं, और ये शीशे देखिए जो मशीन से बनाए गए हैं। तो वही पहले के लोग कितनी मेहनत करते थे और कितना ज़्यादा सब्र था। तो ये जो अंकल हैं, ये लगता है इस दुकान के ऑनर हैं, ऑनर ही होंगे। और ये इन्होंने जैसे ही देखा, ये खुशबू से रिलेटेड शायरी सुनाने लग गए। और मेरा फ्रेंड भाई वो तो शायर है, तो उसने भी एकदम लगा दिया कि ये जितनी शायरी सुना रहे उतना वो भी सुनाया जा रहा है। फिर हम लोग बाहर आए, तो यहाँ पे देखिए ये काली गाजर का हलवा मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे इसमें रंग मिलाया है, लेकिन नहीं। मैंने पूछा अंकल से कि इतनी ज़्यादा ब्लैक कैसे है भाई? तो अंकल कह रहे हैं कि इसमें ये ब्लैक है, इसमें थोड़ा-सा भी कलर नहीं मिलाया हुआ है। तो मुझे लगा भाई इसका टेस्ट कुछ होगा, लेकिन लाल और इसका बिल्कुल सेम ही टेस्ट है। तो अभी बहुत ही ज़्यादा शाम होती जा रही है, मतलब शाम नहीं हो रही है, अभी तो 5:30 ही बज रहे हैं, लेकिन इतना अंधेरा हो रहा है ना, क्योंकि ठंडियों में भाई देखो रात जल्दी हो जाती है। तो अभी हम लोगों की ट्रेन है, काफ़ी देर है ट्रेन में, तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से थोड़ी दूर पे है हुसैनाबाद। तो हुसैनाबाद में मतलब क्या है, वहाँ भूल भुलैया है और क्लॉक टावर है, तो वहाँ भी जाने का प्लान है। अभी ये पहुँच जाएंगे हम लोग, ये आ गए। ये जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, तो यही है लखनऊ का क्लॉक टावर, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। शायद ये इंडिया में जो बहुत बड़े बड़े क्लॉक टावर्स आते हैं ना, उनमें से एक माना जाता है। और उसी के सामने के एरिया में ये है भूल भुलैया, ऐसे तो बड़ा इमाम बाड़ा है, यहीं पे भूल भुलैया भी है। और यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक वाले, जैसे राजस्थान में होते हैं ना ऊँट और घोड़े, उस तरह के यहाँ पे सजा के घुमा रहे थे। तो वो लोग पैसे लेते हैं, मतलब ऐसे ही 50 रुपये लेके आपको पूरा राउंड लगवा देंगे। और यहाँ पे और ऐसी इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, तो जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना रही थी। और यहाँ पे जो घोड़े थे ना, उसको भी ऐसे ही आप चाहें तो उस पर भी बैठ के घूम सकते हैं। और ये भाई ये घोड़ा, इसकी हम वीडियो बना रहे हैं थोड़ी सी, देखो कुछ खा रहा है बेचारा। अरे अरे, इसको शायद पता चल गया कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, देखो पोज भी दे रहा है।
वाओ! मतलब ये सब देख के ना एकदम कितना ऑथेंटिक लगता है, जैसे पुराना-पुराना सा। ओल्ड इज़ गोल्ड, ऑब्वियसली ओल्ड इज़ गोल्ड। और ये जो आपको गेट दिख रहा है, ये है भूल-भुलैया का गेट। तो अभी थोड़ी शाम हो गई है, पता नहीं अभी खुला होगा कि नहीं। तो हमें जाना था नहीं क्योंकि हम इसमें जा चुके हैं और कभी फिर जाएँगे, अभी बहुत दिन पहले गए थे। तो जब जाएँगे तो पूरा वीडियो बनाएँगे इसका। तो अभी नहीं जाना था, इसलिए हम लोग अंदर जाके पता भी नहीं किया कि अभी एंट्री हो रही है या फिर शाम होने की वजह से बंद हो गई। तो ये है क्लॉक टावर, आप देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लगता है ये, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इतना बड़ा क्लॉक टावर तो मैंने नहीं देखा कहीं भी। कहीं का भी घंटाघर जो होता है, आप देखिए इतना बड़ा नहीं होता होगा। यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी थी, और पता नहीं हमेशा लगती है या फिर आज लगी थी। तो ये देखिए कितने प्यारे-प्यारे से यहाँ पे सजाए गए ऊँट हैं। आप भी कभी इस पे बैठिए भाई, बहुत मज़ा आता है, ऊबड़-खाबड़ सा ऊँट। तो अब हम आ गए हैं अमीनाबाद की सबसे फ़ेमस मार्केट गड़बड़ झाला, जहाँ पे भाई अगर लड़कियाँ चली जाएँ ना, तो उनके हस्बैंड की या फिर उनके पापा की जेब तो खाली होने ही वाली है। सभी की जेब खाली हो जाए यहाँ पे। इतनी अच्छी-अच्छी ज्वेलरीज़ मिलती है यहाँ पे, और इतनी प्यारी-प्यारी। लेकिन वही बात यहाँ पर भी है कि अगर आप नए हैं और आप देखने में नए लग रहे हैं, नए होना बड़ी बात नहीं है, आप नए लग रहे हैं देखने में, तो आप लुट सकते हैं। मैंने एक रिंग लिया था, आपको एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। तो एडी की जो रिंग्स होती है, मैंने पूछा कितने में दे रहे हो, तो उसने 230 बताया। तो मैंने कहा कि 230, हमारे इधर तो और कम में मिलती है। मैंने प्राइस जानबूझ के नहीं बोला। तो लास्ट में उसने 125 या 130 की 2 रिंग दी मुझे। मतलब इतना ज़्यादा लूटते हैं ना, बस आपको थोड़ी-सी बार्गेनिंग आनी चाहिए भाई। ये सबसे बहुत ही लड़कियों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी चीज़ है कि बार्गेनिंग आए उनको, नहीं तो बस फिर क्या ही क्या है। यहाँ पे देखिए इतने ज़्यादा, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ना, यहाँ पे ये एक मतलब गली-गली सी है अंदर, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। फैब्रिक के लिए जो लेस और बहुत सारी चीज़ आती है ना, बटन और पता नहीं क्या-क्या सब कुछ मिलता है, ज्वेलरीज़ मिलती है। और यहाँ पे इतनी लाइट लगा रखी है भाई, एक छोटी-सी दुकान में कम से कम 6, 7, 8 बड़ी-बड़ी लाइटें लगा रखी हैं इन लोगों ने। और यहाँ पे ये डेकोरेशन की चीज़ें भी मिलती हैं, और आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं, हैंड बैग या फिर जैसे लहंगा होता है ना, आजकल ट्रेंड है, तो लहंगे के फैब्रिक से निकाल कर फिर बना देते हैं कुछ बैग सा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं मतलब अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही हूँ कानपुर, और अभी चारबाग जा रहे हैं। और अभी टाइम सुबह हो गई है, तो टाइम अभी कितना हो रहा है, अभी 10:30 हो रहा है टाइम। और यहाँ पे ट्रेन जो थी वो कैंसिल हो गई, कुछ ट्रेन डाइवर्ट हो गई, और फिर है लेकिन थोड़ा-सा लेट है, 2-4 घंटे क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमने सोचा कि चलो बस से चलते हैं। अभी आज मैं पहली बार बस से जाऊँगी, तो यहाँ पे बस ढूँढ रहे हैं जाने के लिए। तो ये है यहाँ का बस अड्डा, इसे क्या बोलते हैं, शायद आलमबाग नहीं, आलमबाग नहीं बोलते, चारबाग बस अड्डा है ये। हाँ, चारबाग स्टेशन है, उसी के सामने की साइड में थोड़ा-सा आगे आप जाएँगे तो ये बस स्टॉप है। और यहाँ पे बहुत सारी बसेस लगी हुई थी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि आप और आगे जाइए, वहाँ से आपको बसेस मिलेंगी। फिर ये हम लोग इधर से और आगे आ गए अपोज़िट साइड में। तो यहाँ बहुत सारी बस लगी हुई हैं, और देखिए अब बस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपको हम बताते रहेंगे इस तरह से। तो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड हैं वो मुझे बार-बार घूर रही हैं कि भाई तुम वीडियो बनाना बंद करो, पहले बस तो ढूँढो। लेकिन जब बस मिल ही नहीं रही तो क्या करूँ? हाँ, ये इसका जो बस स्टॉप है उसके अंदर का एरिया है। तो ये जो बस लगी है ना, ये शायद जाएगी कानपुर, लेकिन इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि इसमें एक बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन ये लोग अभी वेट कर रहे हैं और भरने का। तो एक आदमी ने बताया कि आपको अगर सीट मतलब खाली बस चाहिए तो थोड़ा आप आगे जाइए, वो थोड़ा 10-15 मिनट बाद निकलेगी, सड़क के उस पार खड़ी हुई है, लेकिन वो आपको पहुंचा देगी, मतलब उसमें सीट भी मिलेगी और वो कानपुर भी जा रही है। तो हम लोग सोचे कि इतना ज़्यादा भरी हुई बस में बैठने से अच्छा है कि थोड़ा 10-15 मिनट वेट कर लूँ और सीट पे बैठ के जाऊँ। भाई बस पे खड़ा होना, ट्रेन पे खड़े हो थोड़ा चल भी जाता है, लेकिन बस पे खड़े होने में बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, एकदम कंजेस्टेड सा। तो अब ढूंढ रहे हैं भाई वो अपोजिट साइड, बस अपोजिट तो यहाँ बहुत है, कौन सा अपोजिट बोला था उस बंदे ने, तो लगता है ये वाला बोला था। सड़क के उस पार भी आ गए तो भी कई सारी बसें हैं, और कानपुर भी कई सारी जा रही हैं।
तो अब सबसे बड़ा टास्क ढूँढना था कि सबसे पहले कौन जाएगी, तो फाइनली बस मुझे मिल गई है और मैं बैठ गई हूँ। मेरी फ्रेंड की ट्रेन है, वो जा चुके हैं और मैं पहली बार बस से इतनी दूर सफ़र करने जा रही हूँ। ज़्यादा दूर तो नहीं है, लखनऊ से कानपुर ऐसे ही होगा 80 किलोमीटर। लेकिन भाई बस का किराया ना 3 गुना ज़्यादा है ट्रेन के किराए से, ये मुझे अभी पता चला। और अब हम जा रहे हैं कानपुर और फिर आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।